जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप निषाद स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द अचीवर्स विजन पर। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2025 भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस समय उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की 4543 पदों पर भर्ती का कार्य चल रहा है और हमारे साथी पूरे मेहनत से लगन के साथ और जी जान से लगे हुए हैं इस भर्ती में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। और आप सभी को मेरी तरफ से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की अग्रिम शुभकामनाएं। मेरे बहुत सारे साथियों ने ये पूछा कि भैया, जैसे कि हमारा मैथ और रीजनिंग अच्छा हो रहा है, लेकिन हमें हिंदी में और संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन में कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से इस पे कुछ चर्चा की जाए जिससे आपको कुछ लाभ मिले। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं। रिसेंटली 2-4 दिन से आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं कि परीक्षा की डेट आ गई, कब होगा एग्ज़ाम, कैसे होगा। तो आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा पैनिक मत करिए, आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस्ड रहिए। आप शुरू से तैयारी करते आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अभी आप ये मान के चलिए, जब आप तैयारी शुरू किए थे तब भी आपको पता था दिसंबर लास्ट या जनवरी में पेपर होगा। तो संभावना वही है दिसंबर लास्ट या जनवरी में पेपर हो। आप उसके लिए अभी बहुत परेशान मत रहिए। आप अपना 40-50 दिन जो बचा हुआ है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और मेहनत करके तैयारी करिए। पेपर जब भी होगा आपके फेवर में होगा। आप तैयार रहेंगे तो पेपर जब भी होगा आपके फेवर में होगा। तैयारी नहीं रहेगी तो पेपर चाहे 1 साल बाद भी होगा तब भी सफल नहीं होना है किसी को, अगर जो मेहनत नहीं किया है तो ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमें सबसे पहले हिंदी के बारे में बात करनी है। तो हिंदी की तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम लोग इस पे बात करते हैं। सबसे पहले रिसोर्स क्या होनी चाहिए। तो मेरा सुझाव ये है आप सबको, आदित्य पब्लिकेशन, लूसेंट या फिर आप किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक आप अपने पास रखिए और बार बार उसी का रिवीजन करिए। उसके साथ आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रखना है, जो सॉल्व पेपर होता है प्रीवियस ईयर का। तो इन दोनों को आप अपने साथ रखिए, इन्हीं के साथ तैयारी आगे बढ़ाइए। अब आपको रिसोर्स हो गया, सिलेबस हो गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया। तो सिलेबस में आपको पता होगा कि आपको हिंदी में हिंदी और भारतीय भाषाएं, और दूसरे पे आता है हिंदी व्याकरण, और तीसरे पे आपको अपठित बोध, और फिर आता है प्रसिद्ध लेखक, कवि और उनकी रचनाएं, और फिर पुरस्कार और विविध। ये 6 पॉइंट में सिलेबस को बांटा गया है। आपको करना क्या है, अच्छी तैयारी कैसे की जाए कम समय में, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को देखते हुए आपको समय देना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हिंदी और भारतीय भाषाएं हैं वो आदित्य पब्लिकेशन में दिया गया है, और उसको आप अच्छे से जैसे दिया गया है उसको पढ़ लें और नोट डाउन कर लें अपने एक शॉर्ट नोट्स में। एक शॉर्ट नोट्स का बना लीजिए। दूसरा बात होता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। इसमें आपको मिल जाएगा वर्णमाला, और उसके बाद तद्भव तत्सम, पर्यायवाची विलोम शब्द, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, और रस छंद अलंकार, और क्रिया विशेषण। ये सारे टॉपिक इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आप इनको खूब अच्छे से पढ़िए। जो आदित्य पब्लिकेशन में पीछे की तरफ प्रैक्टिस सेट दिया गया उसको आप खूब प्रैक्टिस करिए, और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते रहिए। जब ये टॉपिक पढ़ लीजिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, उससे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा कि ये टॉपिक मेरा तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रसिद्ध लेखक, कवि और उनकी रचनाएं। तो ये भी आपको आदित्य पब्लिकेशन और बुक सभी में मिल जाएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ आदित्य पब्लिकेशन, क्योंकि मैंने उसी से पढ़ा था, मुझे वो चीज़ें याद हैं उस क्रम में। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप इसका जो पीछे प्रैक्टिस के लिए दिया गया है आप उसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिर सॉल्व करें। और फिर बात कर लेते हैं हिंदी के पुरस्कार। तो जैसे सरस्वती सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ये सब चीज़ें आपको कम समय में पढ़ के नंबर दिला देती हैं। तो इसमें जो पहला व्यक्ति होता है और अभी जो रिसेंट में जिसको दिया गया है वो महत्वपूर्ण होता है। तो हिंदी इस तरीके से आप अपनी बुक पढ़ें या जो आपने नोट्स तैयार करके रखा हुआ उसको पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहें। प्रैक्टिस सेट भी आप लोग अगर किसी का लिए हुए हैं तो आप उस प्रैक्टिस सेट को लगातार करते रहें। हिंदी वाला सेक्शन अब ये कंप्लीट हो गया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अगर हिंदी में अच्छा करेंगे तो लगभग 35 क्वेश्चन सही कर लेंगे। मैंने हिंदी में 34 क्वेश्चन सही किए थे और मेरा जो जीएस का पोर्शन था वो 28 क्वेश्चन उसमें सही हुए थे। तो इस तरीके से अगर आप लोग चाहेंगे तो 35-36 क्वेश्चन हिंदी में सही कर सकते हैं और जीएस में भी 26 से 28 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान में हमें कैसे अपनी तैयारी को करना है। इसके लिए भी आपको रिसोर्स होना चाहिए और इसका सिलेबस आप लोग जान रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। तो रिसोर्स के नाम पे आपके पास लूसेंट कम से कम तो होना ही चाहिए। आप अगर किसी और को पढ़ रहे हैं, कोई और बुक पढ़ रहे हैं तो आप उसको पढ़ते रहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर लूसेंट है आपके पास तभी आपका काम चल जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मूल विधि की। तो मूल विधि में आपको पूछा जाएगा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मोटर व्हीकल एक्ट,
पर्यावरण, SC ST, मानव अधिकार, और उसके बाद आपको RTI संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और जो भी टॉपिक है, तो इन टॉपिक को आप कहीं भी यूट्यूब पे जो बढ़िया से पढ़ाया हुआ हो, एक-एक टॉपिक को बढ़िया से पढ़ के अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बार-बार मत जाइए देखने कोई भी यूट्यूब वीडियो, और आप उसी नोट्स को जो बार-बार आप बनाए हुए हैं, उसी को आप रिवाइज करते रहिए और उसके साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए। मेरा मानना ये है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, तो आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएँगे। तो मूल विधि यहाँ से हो जाएगा आपका। अब बात आती है संविधान की। संविधान इस वाले सेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो सेक्शन 4 होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके पास लूसेंट होगा, तो उसमें आपका प्रियम्बल और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संघ और लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग, ये सारे टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, बहुत अच्छे से इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। पहले तो आप पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अब बात आती है, हमारे कुछ साथी होंगे जिन्होंने पूर्वावलोकन पढ़ा होगा। तो जिन्होंने पॉलिटी का पूर्वावलोकन पढ़ा है, उनको मेरा सुझाव ये है कि आप लोग जो-जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं आपके सिलेबस में, वो चैप्टर सिर्फ जाके पूर्वावलोकन से पढ़ लीजिए। तो 2-3 पेज में उसका समरी दिया रहता है और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस दी रहती है। आप अगर इतना कर लेंगे, तो मेरा मानना है कि आप वहाँ से काफ़ी अच्छा करके आएँगे। जो लोग नया भी पढ़ना चाह रहे हैं, अगर उनके पास बुक है, तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो टॉपिक है इसमें, आप उसको वहाँ से पूर्वावलोकन से पढ़िए, आपको निश्चित फ़ायदा होगा। अब बात कर लेते हैं कि सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में सबसे पहले साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की। तो विज्ञान में आपको बायोलॉजी पढ़नी है और फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं दोनों का वेटेज काफ़ी ठीक-ठाक रहता है। और उसके बाद आप लूसेंट में जितना हिस्ट्री दिया गया है वो पर्याप्त है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। आपको इंडियन एग्रीकल्चर भी उसमें मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें जो लेटेस्ट अपडेट वाला होगा, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, वो आप लोग लेटेस्ट पढ़िएगा। बाकी आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्शन जो पुराना वाला लूसेंट है, 2-4-5 साल पहले भी होगा, वो भी काम करेगा। तो इतना आप वहाँ से कर सकते हैं। तो साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो अब इतनी सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपको मेनली फोकस इसी पे करना है, लूसेंट पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तो ठीक है, अब हम लोगों ने हिंदी और सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन पे बात कर लिया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अपनी तैयारी को अब यहाँ से अंतिम रूप कैसे दें। तो मेरा मानना ये है कि अब समय आपके पास बहुत नहीं है, 40 से 50 दिन है, और पैनिक होने की एकदम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत की है शुरू से। तो बस इसी को कंटिन्यू करना है। अब आपको टाइम 1-2 घंटे और बढ़ा देना है। जितना आप पढ़ रहे हैं उसमें 1-2 घंटे और बढ़ाइए। अब आपको मैनेज करना होगा कि अगर आप लोग रोज़ चारों सेक्शन को पढ़ते हैं, तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए। 7-8 घंटे आप पढ़ाई करिए कम से कम, और उसमें मैथ 2 घंटे, रीजनिंग को 2 घंटे, और ऐसे ही आप हिंदी को 1 घंटे भी देंगे तब भी हो जाएगा, पर जीएस को 2 घंटे तो कम से कम आप दीजिए। तो इतना अगर आप कर लेते हैं और इसी कंटिन्यूटी को आप परीक्षा तक अगर मेंटेन रखते हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप इसको इग्नोर मत करिएगा। इसी से आपको पता चलता है कि पेपर बनाने वाले का माइंड सेटअप क्या है, आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, किस पे कितना समय देना है, और कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करनी है, ज़्यादा नंबर कैसे लाने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अपने पास रखिए, उसका खूब प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस सेट जो भी कोचिंग संस्था करवा रही हो या ऑनलाइन आपको मिल रहा है, टेक्स्ट बुक से मिल रहा है, उसको भी करते रहिए, क्योंकि टेस्ट ही आपको अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस दिलाता है। और जब टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको ये अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ, मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है। आप सब लोग एकदम ये मान के चलिए कि 125 से 130 क्वेश्चन से नीचे अगर आपके आ रहे हैं फाइनल में 160 क्वेश्चन में, तो ये मान के चलिए कि सिलेक्शन बहुत मुश्किल होगा। कट ऑफ तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, लेकिन मैं फिर भी मान के चलता हूँ कि 125 से 132 क्वेश्चन लाने वाला बच्चा ही सुरक्षित रहेगा। अंतिम मेरिट लिस्ट में उसी का नाम आएगा, नहीं तो बहुत लोग डीवी कराएंगे, फिजिकल के लिए जाएंगे, दौड़ के आएंगे, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा। तो आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। आप एकदम मन में ठान के चलिए कि 125, 130 क्वेश्चन हमको सही करके आने हैं हर हाल में। आपको पता होगा निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करनी है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं कि आप लोग अभी हिंदी पे अपना फोकस बनाइए और सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन पे अपना फोकस बनाइए। बाकी आपको अगर कोई समस्या आती है तैयारी से संबंधित, तो आप लोग इस पे अपना कमेंट करिएगा, और फिर हम लोग एक नए वीडियो के माध्यम से जो और समस्याएं रहेंगी उन पे बात कर लेंगे। और ठीक है, आप लोग मन लगा के तैयारी करते रहिए, और आप में से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हों, यही मेरी शुभकामना है आपको। तो और हाँ साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।